नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुंजन दीक्षित। एक तरफ कोरोना की मार और दूसरी तरफ महंगाई की मार। पिछले एक महीने से पेट्रोल के दाम में लगातार इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से बाकी चीजों के दाम भी बढ़ रहे हैं। पेट्रोल पिछले 37 दिनों में पेट्रोल 5 रुपए 15 पैसे महंगा हुआ है, जबकि डीजल के भाव भी बढ़े हैं। 4 मई के बाद पेट्रोल और डीजल के दाम में 22वीं बार इजाफा हुआ। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का असर सीधे तौर पर आम आदमी की जेब पर पड़ता है। आखिर कैसे कम हो सकते हैं तेल के दाम? क्यों हर राज्य में अलग अलग है तेल की कीमत? इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक पैनल जुड़ेगा, लेकिन सबसे पहले आप रिपोर्ट देखिए। महामारी के बीच कमरतोड़ महंगाई की मार। 2 दिन बाद फिर बढ़े पेट्रोल डीजल के दाम। 37 दिनों में 5 रुपए 15 पैसे महंगा हुआ पेट्रोल। भोपाल में 103 रुपए पर नॉट आउट। एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ बढ़ती महंगाई से आम आदमी त्रस्त है। पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार हो रही बढ़ोतरी ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बुधवार को एक बार फिर बढ़ गई हैं। पेट्रोल की कीमत में 19 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है, तो डीजल के लिए भी 17 पैसे प्रति लीटर ज्यादा चुकाना पड़ेगा। यानी पेट्रोल डीजल के लिए अब आपको अपनी जेब ज्यादा ढीली करनी होगी। देश के अलग अलग हिस्सों में अब पेट्रोल ऐतिहासिक उच्च स्तर पर पहुंच गया है। इस साल 4 मई के बाद पेट्रोल डीजल के दाम में 22वीं बार बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान पेट्रोल का दाम 5 रुपए 15 पैसे और डीजल का दाम 5 रुपए 74 पैसे प्रति लीटर बढ़ा दिया गया है, जबकि मार्च और अप्रैल में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, खास करके कोरोना काल में, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन के चलते लोगों के रोजगार बंद हो गए हैं। ऐसे में बढ़ते तेल के दाम आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। कई समस्याएं हैं देश के अंदर जो चल रही हैं, जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है। पेट्रोल के रेट बढ़ गए, उसकी वजह से माल भाड़ा बढ़ गया, हमारे आइटम के रेट बढ़ गए। जो चीज़ हमारी 100 रुपये की आती थी वो आज हमारी 125 रुपये की 150 रुपये की चीज़ खरीद आ रही है। तो कस्टमर की जेब पे उतना ही फर्क पड़ रहा है। कस्टमर के पास पैसे कहाँ से आएंगे? लॉकडाउन लगा पड़ेगा, लोगों की नौकरियाँ नहीं होंगी, धंधा नहीं होगा, तो कहाँ से कोई काम कर पाएगा? ग्राहकी पे बहुत असर पड़ा है। पहले लॉकडाउन के चक्कर में पूरी सेल खत्म हो गई थी। अभी थोड़ा बहुत खुला है लॉकडाउन, तो थोड़ी सेल हुई है, लेकिन पिछले की अपेक्षा अभी हमारी सेल आधी रह गई है। पहले हमारा 8000 लीटर करीब पेट्रोल बिकता था पर डे, अब करीबन 4-4.5 लीटर पेट्रोल पर डे बिकता है। बेशुमार चरम सीमा पर पहुंच गए हैं हम लोग। गाड़ी चलाने के निकलने की इच्छा नहीं होती है। वैसे तो कोरोना चल रहा है, पिछले साल भी कोरोना ने बेदर्दी से पीटा, इस साल भी करोड़ों आदमी तो मर गए हिंदुस्तान के अंदर। और ये चरम सीमा पर महंगाई जाने के बाद भी, और हम लोग कितने बेरोजगार आदमी बहुत ही परेशान हो गया है, और रोजगार तो है ही नहीं। हैरानी की बात यह है कि पेट्रोल के दाम में तब इजाफा किया गया जब कच्चे तेल की कीमतें कम हुई हैं। बीते 37 दिन में पेट्रोल डीजल के दाम 22 बार बढ़े हैं। इस दौरान पेट्रोल के दाम 5 रुपए 15 पैसे तो डीजल 5 रुपए 75 पैसे प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। सिर्फ मई में पेट्रोल डीजल के दाम में 1-2 बार नहीं 16 बार इजाफा हुआ है, जबकि मई में कच्चे तेल के औसत दाम अप्रैल की तुलना में 20 रुपए घटे। अप्रैल में क्रूड ऑयल की कीमत 4718.64 रुपए प्रति बैरल थी। मई में क्रूड ऑयल की कीमत घटकर 4699.33 रुपए बैरल आ गई। अब आपको बताते हैं कि आखिर कैसे तय होती हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतें। पेट्रोल और डीजल की कीमतें रोजाना सुबह 6 बजे तय होती हैं। विदेशी मुद्रा दरों के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल की कीमतों के आधार पर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बदलाव होता है। पेट्रोल डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन, राज्यों के वैट के बाद दाम करीब 3 गुना हो जाता है, और इसका सीधा असर आपकी और हमारी जेब पर पड़ता है। टीम न्यूज़ स्टेट। तो कोरोना काल में जहां लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ज्यादा कमजोर हो चुकी है, ऐसे में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें लोगों को परेशान कर रही हैं। हमारे साथ कई मेहमान भी जुड़ेंगे, उनका तारुफ भी आपसे कराऊंगी, लेकिन सबसे पहले मध्य प्रदेश की जनता क्या कह रही है वो आपको बताते हैं। हमारे संवाददाता भोपाल से शुभम जुड़ गए हैं। शुभम, आज क्या कीमत पेट्रोल की, वहां की जनता क्या कह रही है? जनता कितनी ज्यादा पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से परेशान है? देखिए, बिल्कुल मध्य प्रदेश में रोज़ाना ही पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। अगर आप बात 2 मई के बाद की करेंगे तो 5-5 रुपये पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर बढ़ोतरी हुई है। एक तस्वीर आपको पेट्रोल पंप की दिखाते हैं, जहां पर कोशिश करेंगे दाम दिखाने की कि कितने दाम हैं। देखिए, डीजल आज 95 रुपये 5 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, यानी कि आप करीब
अगर आप 10-15 दिन तक इसी तरह से दाम बढ़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब डीजल भी मध्य प्रदेश में 100 रुपये प्रति लीटर बिकेगा। दूसरी ओर पेट्रोल आप देखिए कि 103 रुपये 71 पैसे पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर जा पहुंची है और ये सामान्य पेट्रोल है। अगर आप प्रीमियम पेट्रोल पर जाएंगे तो ये 107 रुपये के पार जो है वो पहुंच चुका है। लोग खासे परेशान हो गए हैं क्योंकि दाम अब कम नहीं हो रहे हैं और सिर्फ पेट्रोल डीजल नहीं बल्कि गैस सिलेंडर हो, खाने का तेल हो, हर चीज़ के जो है दाम बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन के चलते रोज़गार है नहीं लोगों के पास, मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा परेशान है। लोगों का कहना है कि अगर आपने 4-5 महीनों का राशन दे भी दिया तो उससे क्या कुछ हो जाता है। तो इस तरह से परेशानियां हैं। हालांकि अगर आप इसे राजनीतिक तौर पर भी देखेंगे तो मध्य प्रदेश में 2018 में सबसे बड़ा मुद्दा पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें रहा। कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में ये बात कही कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करेंगे, 5 रुपये पेट्रोल पर, डीजल पर 3 रुपये। मगर दाम कम नहीं हुए। कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने भी वैट बढ़ाया और उसके बाद जब शिवराज सरकार आई तो एक बार फिर से वैट जो है वो बढ़ता चले गया। कुल मिलाकर जनता बार बार यही अपील कर रही है कि मध्य प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दाम कम होने चाहिए क्योंकि अब ये अति हो गई है। 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल पहुंच गया है और जो 2014 में हम नारा सुनते थे कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब की बार मोदी सरकार, आम जनता अब ये कह रही है कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, अब तो दाम कम करो सरकार। बिल्कुल शुभम, यानी कि आम जनता पूरी तरीके से परेशान नजर आ रही है और कहीं ना कहीं सरकार को भी इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। प्रदीप माहौर जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, विक्की खोंगल जी भी हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप माहौर जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हैं। सर, क्यों इतने ज्यादा दाम बढ़ रहे हैं? इस वक्त आर्थिक स्थिति जनता की कितनी कमजोर है ये सरकार भी समझ रही है। सरकार की ओर से लगातार सर्वे किया जा रहा है, उसके बावजूद भी अगर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में देखें तो हर बार इजाफा हो रहा है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो सर 37 दिन में 22 बार दाम बढ़े हैं। कि पेट्रोल के जो दाम बढ़ रहे हैं लगातार, ठीक है, इसके पीछे काफी हद तक इंटरनेशनल जो प्राइसेस हैं वो भी रिस्पॉन्सिबल है ना। और साथ में स्टेट्स गवर्नमेंट्स को, क्योंकि अभी जैसे कि कांग्रेस का ऐसे सुनने में आ रहा है बहुत सारा वो एजिटेशन कर रहे हैं, तो उनकी स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं लीड लेती हैं अपने स्टेट में वैट गिराने के ऊपर, इसके ऊपर, पेट्रोल के ऊपर। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि जो अभी बार बार हो रही है कि पहले ये बात हो रही थी पेट्रोल डीजल के ऊपर, बीजेपी की गवर्नमेंट जब नहीं थी उस समय पे, तो उस समय पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो था भारत का वो 10 यानी 2 डिजिट से ऊपर पहुंच गया था। 8 to 11 के बीच में रेट ऑफ इन्फ्लेशन था। आज के समय में ये जरूर है कि पेट्रोल का प्राइस बढ़ा है लेकिन उसका जो इफेक्ट है रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे नहीं आया। इस वजह से बाकी जो चीजें हैं वो कंपैरेटिवली उनके रेट जो है कंट्रोल में है काफी हद तक। दूसरी चीज ये है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उनको बहुत सारी स्कीम्स में पैसा देना पड़ता है। अभी इस समय पे जो वैक्सीनेशन है, वैक्सीनेशन की ड्राइव चला रहे हैं, फ्री राशन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से रेवेन्यू तो चाहिए। तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहिए और एक्शन लेके इसके ऊपर एक्ट करना चाहिए, ऐसा मेरा विचार है। हुई ना कि जनता से ही आप पैसे को लें अलग तरीके से और फिर जनता के ऊपर ही उसकी मार पड़ जाए। जनता से पैसे लेने वाली बात नहीं है। एक जो रेवेन्यू का सिस्टम है, रेवेन्यू का पूरा मॉडल ही ऐसा बना हुआ है कि जो भी हम लोग टैक्सेशन देते हैं वो ही सरकार खर्च करती है। सरकार कहीं अलग से पैसा प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है प्रदीप माहौर जी, लौटूंगी आपके पास। आदित्य नामदेव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस की ओर से वहां प्रदर्शन किया जा रहा है। आदित्य, ओवर टू यू। बिल्कुल, देखिए मैं यहाँ पर अभी बीटीआई ग्राउंड में मौजूद हूँ। इस बीटीआई ग्राउंड में कांग्रेस, युवा कांग्रेसी और कांग्रेसियों का प्रदर्शन यहाँ पर हो रहा है। आप देख सकते हैं ये नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर और साइकिल पर ये यहाँ से सीधा पूरे शहर का आज भ्रमण है। आप देख सकते हैं इस तरह से स्मृति ईरानी आपको नजर आ रही है, धर्मेंद्र प्रधान नजर आ रहे हैं आपको, नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं। और ये पूरा प्रदर्शन देखिए साइकिल पर है। मतलब ये बताने की कोशिश है कि पेट्रोल के दाम अब इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं कि अब गाड़ी चलाना लोगों के लिए मुनासिब नहीं हो पा रहा है, अब साइकिल का सहारा लेना पड़ रहा है। मेरे साथ पदाधिकारी है विनोद तिवारी जी, कांग्रेस से, मैं उनसे बात करूंगा। ये काहे की बोतल है विनोद जी? देखिए, ये पेट्रोल है और ये डीजल है। जिस तरह मोदी जी की सरकार ने पेट्रोल की कीमत इस देश में 100 रुपये के ऊपर पहुंचा दी, ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया, जो बहुत ही दुख और शर्म का विषय है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ने का सीधा असर आम जनता के ऊपर हो रहा है। आम जनता की जेब कट रही है, जिसका हम लोग विरोध पिछले 5 दिन से अलग अलग तरीकों से कर रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम लोगों ने ये साइकिल के माध्यम से ये मोदी जी के और स्मृति ईरानी के मुखौटे लेकर यहाँ से निकले हैं। देखिए, इसमें मोदी जी नजर आ रहे हैं, बगल में धर्मेंद्र प्रधान जी नजर आ रहे हैं, उधर स्मृति ईरानी जी नजर आ रही हैं। ये क्या दिखाने की कोशिश है इस प्रदर्शन के माध्यम से?
देखिए, मोदी जी ने वादा किया था, मोदी जी ने कहा था कि महंगाई कम करेंगे। स्मृति ईरानी जी जब पेट्रोलियम पदार्थों की वृद्धि होती थी तो सिलेंडर लेकर सड़क पर आकर नाचने लगती थी, चूड़ियां फेंकने लगती थी। आज वो कहाँ गई? आज वो भक्त सारे कहाँ हैं जो कल तक लोगों को कोसते थे यूपीए की सरकार को, जब बहुत थोड़ी सी बढ़ोतरी होती थी। आज तो इतनी बढ़ोतरी हो गई इस कोरोना काल में, इस कठिन समय में, लोगों की जान लेने के बराबर। जब लोगों के पास दो पैसे नहीं है तब ऐसे वक्त में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना लोगों की जान लेने बराबर काम है। बिल्कुल, तो देखिए ये प्रदर्शन यहाँ पर चल रहा है, आते जाइए। ये प्रदर्शन देखिए यहाँ से बीटीआई से शुरू हुआ है, पूरे शहर में ये इसी तरह से प्रदर्शन होगा। हम और तस्वीरें देख पा रहे हैं किस तरीके से कांग्रेस की ओर से यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। अब इसी को लेकर जवाब भी ले लेते हैं। विक्की खोगल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विक्की खोगल जी, कांग्रेस की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है, तस्वीरें आप भी देख पा रहे होंगे। कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार भी जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र सरकार एक्साइज ड्यूटी लगाती है और राज्य सरकार की ओर से वैट लगाया जाता है। तो दोनों ही सरकारों को सोचने की जरूरत है ना सर? मैम, हमारा तो यही कहना है, और मैं स्टेट न्यूज का आज हृदय से धन्यवाद देता हूं। मैं विवश हूं धन्यवाद देने के लिए कि इस मुद्दे को, जनता से जुड़े हुए मुद्दे को आपने आज जनता के बीच में रखने का कार्य किया। मध्य प्रदेश में 33% यानी इस देश के अंदर सबसे ज्यादा वैट की वसूली की जाती है। इसके अलावा 4.5 रुपए एडिशनल सरचार्ज और 1% सेस की वसूली की जा रही है, और वो भी उस समय में जब ये देश महामारी का दंश झेल रहा है। लोगों ने एक और अपने परिजनों को, अपने आत्मीय जनों को यहाँ पर खो दिया। लाखों रुपए अस्पतालों के बिल्स भर के उनकी कमर टूट गई है। उसके ऊपर से ये कमर तोड़ महंगाई, मतलब आज इतना ज्यादा आम आदमी परेशान है जिसकी कोई सीमा नहीं हो सकती। आज हम लोगों को पिछले 4 महीने की यदि मैं बात करूं तो 20 बार तेल के दाम बढ़ चुके हैं। 4.5 रुपए पेट्रोल के और 5 रुपए 26 पैसे जो है वो डीजल के दाम बढ़े हैं। ये केंद्र और राज्य दोनों की मिला के, ये दोनों की संयुक्त जवाबदेही होनी चाहिए थी महामारी के इस दौर के अंदर। एक और तो रेमडेसिविर इंजेक्शन और ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं करा पाए, और आज ये पोजीशन है कि जनता। विक्की खोगल जी, ये वक्त आरोप लगाने का नहीं है, बिल्कुल हम जवाब लेंगे। प्रदीप माहौर जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आप राजस्थान के रेट भी देखिए किस तरीके से आप लोगों की वहां पर सरकार और वैट वहां पर लग रहा है। प्रदीप माहौर जी, आपके पास आना चाहूंगी। सर, क्या वैट में कोई कमी नहीं हो सकती है? एक्साइज ड्यूटी जो सरकार की ओर से, केंद्र सरकार की ओर से लगाया जा रहा है, क्या वैट में मध्य प्रदेश सरकार कुछ कमी नहीं कर सकती है, जबकि वो देख रही है कि मध्य प्रदेश की जनता की स्थिति क्या है? मैं तो ये बोलूंगा कि जितनी भी प्रदेश सरकारें हैं वो सब इस पे विचार करें, क्योंकि बार बार जो उंगलियां उठाई जा रही हैं वो उठाई जा रही हैं केंद्र सरकार के ऊपर। तो जितनी भी प्रदेश सरकारें हैं, कांग्रेस की भी जो प्रदेश सरकार है वो भी इसके ऊपर विचार करें कि किस प्रकार से अपना वैट गिरा सकते हैं जिससे कि रेट्स को कंट्रोल किया जा सकता है। क्योंकि अभी इस समय पे जैसे डिमांड बढ़ रही है, इंटरनेशनल प्राइसेस और बढ़ने के भी आसार हैं आगे चल के। मैं सिर्फ एक बात पे फोकस करना चाहता हूं कि जो ये बार बार बात हो रही है कि उस समय पे महंगाई बढ़ रही थी, तो आज के समय में जो हमने ये पेट्रोल के प्राइसेस और डीजल के प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन उसके बाद भी जो ओवरऑल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो कंट्रोल में रखा हुआ है। दूसरी चीज ये है कि अगर हम एक और भी डेटा पे बात करते हैं, विक्की खोगल जी को मैं पूरी तरह से सुन नहीं पाया, शायद कुछ टेक्निकल इशू था इस वजह से, मैं इसलिए उनकी बात का पूरा जवाब नहीं दे पाऊंगा। लेकिन क्या है कि जो अगर हम बात करते हैं कि जब जापान में और सिंगापुर के अंदर पेट्रोल और डीजल की कारों की जगह पे और व्हीकल्स की जगह पे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जो हैं, बैटरी ऑपरेटेड कार्स हैं या फिर हाइब्रिड कार्स हैं, इनका जब चेंज आया तो वहां पे भी प्राइसेस बढ़े। आज के समय में अगर देखेंगे तो भारत के प्राइसेस हैं कंपेरेबल हैं इन दोनों कंट्रीज के साथ में। तो यहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि भविष्य में चेंज लाने की बात है, लेकिन आज के समय में क्योंकि ये व्हीकल्स इतनी पॉपुलर नहीं हुई है, इसलिए स्टेट सरकारों, स्टेट गवर्नमेंट को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इसका वैट कम करना चाहिए। ये मैं बिल्कुल इसके फेवर में हूँ और प्रदेश सरकार भी इसके ऊपर काम करेगी फ्यूचर में, और कर रही है बिल्कुल भी, और जनता को राहत देने के लिए आगे आएगी। बिल्कुल मैं इसका आश्वासन देता हूँ सबको। प्रदीप माहौर जी, जितनी भी बातें आपने कही है, इस वक्त अगर मध्य प्रदेश सरकार इस ओर ध्यान दे कि जनता की क्या स्थिति है, क्योंकि लॉकडाउन लंबे वक्त तक लगा रहा है, रोजगार लोगों के पास है नहीं, पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं तो बाकी के सामान भी महंगे होते जा रहे हैं। ऐसे में जो दुकानदार भी हैं वो भी अपनी दुकानों पर सिर्फ सामान को लेकर ही बैठे हुए हैं। जनता तो पहुंच नहीं रही है क्योंकि इतना महंगा सामान हर कोई नहीं खरीद सकता है। देखिए गुंजन, मैं बार बार एक ही बात बोल रहा हूँ, दोबारा मैं रिपीट करता हूं, जिस समय कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी उस समय फ्यूल की बात हो रही थी, लेकिन उस समय पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन 8% से लेके 12% तक पहुंच गया था। जो उसका वेरिएशन था 8% to 12% में, 2 फिगर में पहुंच गया था।
आज के समय जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है वो 4.29% है, लोएस्ट रेट ऑफ इन्फ्लेशन। और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोविड के समय हुआ है डिमांड कम होने की वजह से, ओवरऑल रेट ऑफ इन्फ्लेशन मेंटेन्ड है, लोअर रेट ऑफ इन्फ्लेशन। तो रेट ऑफ इन्फ्लेशन लो होने का मतलब है कि सरकार जो है वो कंट्रोल कर रही है बाकी चीजों के प्राइसेस। जनता की जेब के ऊपर पेट्रोल का तो बोझ पड़ रहा है, लेकिन बाकी जितनी भी एसेंशियल गुड्स हैं उनका बोझ नहीं पड़ने दिया जा रहा है, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो इसको भी हमको समझना पड़ेगा, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि अगर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन बढ़ने की वजह से बाकी चीजें भी बढ़ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे ये इफेक्ट देखने को नहीं मिला। इसका मतलब केंद्र सरकार इसके ऊपर ध्यान रखे हुए है। रही बात पेट्रोल और डीजल के सवाल का जवाब भी प्राइसेस शुभम से ले लेते हैं, हमारे संवाददाता भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शुभम, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, क्या आम जनता उसकी वजह से परेशान नहीं है, और इसके साथ साथ जो व्यापारी हैं क्या बाकी चीजें महंगी नहीं हो रही हैं क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो रहा है? देखिए, हर कोई परेशान है, ऐसा नहीं है कि परेशानी नहीं हो रही है और दूसरी चीज़ों के दाम नहीं बढ़ रहे हैं। आप देखिए कि खाने के तेल की ही अगर आप बात करेंगे तो एक साल पहले से अगर आप तुलना करेंगे कि कहाँ 80-90 रुपए तक था, वो पहुंचकर 150 रुपये हो गया है। जो चीज़ 120 की थी वो 180 रुपये प्रति किलो पर जा पहुंची है। दूसरा, ट्रांसपोर्टेशन की आप बात करें तो कितनी स्ट्राइक्स हमने ट्रक मालिकों की या ट्रांसपोर्टेशन में देखी है, जो लगातार ये मांग करते रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के दाम जो है कम होने चाहिए। कुछ लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। कितना असर आप लोगों को पड़ रहा है पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतों? सर, पेट्रोल इतना महंगा कर दिया है कि आम आदमी बहुत परेशान हो रहा है। इस समय रोज़गार भी नहीं है, पेट्रोल दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है। इस पे सरकार को कम करना चाहिए। हम तो अपील करते हैं सरकार से, सरकार जल्दी इस पे कम करे। तो ये खाने को भी नहीं है लोगों के पास और पेट्रोल दिन पे दिन महंगा होता जा रहा है। आज 104 रुपये लीटर हो गया। तो आप समझ सकते हैं, पहले मैं 200 का डलवाता था, 6 से 7 दिन मेरी गाड़ी चलती थी। आज मैं 200 का डलाता हूँ तो 2 दिन ही बस चला पाता हूँ। ठीक है, तो इस तरह से तमाम लोग यही मांग करते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह भी आती है कि 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी पेट्रोल और डीजल की बढ़ी हुई कीमतें एक बड़ा मुद्दा थी गुंजन, जिसमें सरकार ने ये कहा था या बीजेपी ने कहा कि बहुत हुई पेट्रोल डीजल की मार, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो लोगों की एक उम्मीद सरकार से ज़रूर थी कि चलिए अब नई सरकार आ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि यूपीए में भी हमने देखा था कि 80-82 तक ये रेट पहुँचा था। और उसके बाद से ही जब बीजेपी आई और उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम दाम कम करेंगे, इसलिए लोगों की भी उम्मीदें भी बढ़ी थी कि दाम कम करेंगे, मगर दाम कम तो नहीं हुए, उल्टा इतने दाम बढ़े जो कि हमने आज़ादी के बाद से अब तक नहीं देखे कि 103 रुपये 104 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल जो है वो बिक रहा हो। ठीक है शुभम, लौटूंगी आपके पास। प्रदीप माहौर जी आपके पास आऊंगी, उसके बाद अपने संवाददाता आदित्य नामदेव के पास जाएंगे। सर, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी उस वक्त में आपको याद होगा किस तरीके से बीजेपी सड़कों पर निकल आई थी प्रदर्शन के लिए। केंद्र में भी आपकी सरकार है और प्रदेश में भी आपकी सरकार है। सर, कैसे जनता को आप समझाइएगा, कैसे उनको संतुष्ट रखिएगा, क्योंकि अभी अभी आपने सुना होगा आदित्य ने एक युवक से बात की थी, वहां पर किस तरीके से जनता परेशान है। उनको लग रहा है कि पहले हम 200 का पेट्रोल डलवाते थे तब 7 दिन बाइक चला लेते थे, लेकिन अब सिर्फ 2 ही दिन चला पाते हैं। गुंजन जी, जिस समय पे मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, मैंने अभी बताया आपको, उस समय रेट ऑफ इन्फ्लेशन पहुंच गया था 10% के ऊपर, 10 डिजिट्स के ऊपर जो पहुंच गया था। आज के समय में रेट ऑफ इन्फ्लेशन 4 डिजिट है। मतलब सीधी सी बात है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं लेकिन बाकी चीजों के रेट नहीं बढ़े हैं। देखिए, एक चीज को हम लेके चलेंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा, कंपेरेबल नहीं होगा। ओवरऑल हम जब सामान खरीदने जाते हैं तो हमारी बास्केट में खाली एक ऑयल नहीं होता है, बाकी सारी भी चीजें होती हैं। तो अगर हम सारी चीजों को बोले तो जनता की जो जेब के ऊपर जो बोझ होता है वो कम हुआ है कुल मिला के। हाँ, पेट्रोल डीजल की बात है तो मैं इसके ऊपर बोलता हूं कि बिल्कुल इसके ऊपर एक्शन होना चाहिए और स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर एक्शन लें। सेंट्रल गवर्नमेंट से क्यों उम्मीद कर रहे हैं इस समय पे? कोविड में सारी की सारी जितनी भी क्या ये अपनी कोविड के लिए तैयारियां हो रही हैं, सारे जो ग्रांट्स आ रही हैं, वो सारी की सारी सेंट्रल गवर्नमेंट से आ रही हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और रेट डेफिनेटली कम करना चाहिए। लेकिन ये एक बहुत प्रशंसा का विषय है कि इस समय पे रेट ऑफ इन्फ्लेशन जो है वो 4.29 पे बना हुआ है लगातार, और ये सिर्फ कोविड के समय नहीं है, कोविड से पहले से बना हुआ है। ठीक है प्रदीप माहौर जी, लौटूंगी आपके पास। आदित्य, रायपुर की तस्वीरें वहां देखना चाहेंगे किस तरीके से वहां पर प्रदर्शन चल रहा है। इसके साथ साथ ये भी चाहेंगे कि आप वहां उनसे पूछें कि क्या सिर्फ केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, राज्य सरकार की ओर से भी तो वैट लगाया जाता है।
बिल्कुल, देखिए होता ये था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुझे बहुत अच्छे से याद है, रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तो साइकिल उन्होंने चलाई थी जब यूपीए की सरकार थी, पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए थे, तब भी भारतीय जनता पार्टी ने यही मांग की थी कि वैट को जो है वो केंद्र सरकार कम करे, पेट्रोल डीजल के वैट हम कम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर कांग्रेस की सरकार है, वैट पर कोई बात नहीं करना चाहता, जो राज्य में सरकारें रहती वो वैट पर बात ही नहीं करना चाहती, वो केवल ठीकरा जो है वो केंद्र पर फोड़ना चाहती है। देखिए हर किसी के रेवेन्यू के साधन है, उनके भी रेवेन्यू के साधन है, वो अपने रेवेन्यू के साधन डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये आप देख सकते हैं, ये स्मृति ईरानी आपको नजर आ रही हैं, नरेंद्र मोदी आपको नजर आ रहे हैं, और उस तरफ मैं लिए चलता हूं रमन सिंह भी नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ये देखिए ये रमन सिंह भी नजर आ रहे हैं, ये स्मृति ईरानी हैं, धर्मेंद्र प्रधान भी पीछे नजर आ रहे हैं। तो ये कुल मिलाकर बताने की ये कोशिश है कि ये कहीं ना कहीं पेट्रोल और डीजल के दाम कहां से कहां पहुंच गए। राज्य सरकार क्यों प्रयास नहीं करती वैट का दाम कम, केंद्र सरकार पे ही ठीकरा फोड़ने क्या कर। राज्य सरकार ने तो कुछ बढ़ाया ही नहीं, जो पुराना चला आ रहा है आज भी वही चल रहा है। इनके द्वारा इतना पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, जब विश्व मार्केट में पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ी और इनके पास कम रेट का इतना ज्यादा स्टॉक रखा है, उसके बाद क्या आम जनता के जेब में डाका डाल के इस कोरोना काल में कमाई करना उचित है क्या? ये लोग अन्याय कर रहे हैं, देश की जनता के साथ देश की जनता को लूट रहे हैं। राज्य सरकार ने अपना कोई भी टैक्स, जब बीजेपी की सरकार के समय था आज भी वही है, राज्य सरकार ने 1 रुपए भी ज्यादा नहीं लिया है। लेकिन विनोद जी पहले अगर 85 रुपए पेट्रोल था तो 25% वैट चूंकि छत्तीसगढ़ में है तो आप 25% लेते थे, आज 93 रुपए 55 पैसे हो गया तो भी आप 25% ले रहे हैं। आपका भी तो रेवेन्यू बढ़ रहा है ना। देखिए राज्य सरकार के पास बहुत सीमित संसाधन है, राज्य सरकार को सेंट्रल गवर्नमेंट पहले ही सौतेला व्यवहार कर रही है। राज्य सरकार अपनी तरफ से जितना भरसक प्रयास हो रही है, जनता को जो वैक्सीन आज मोदी जी ने कल घोषणा की है, हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का अनुसरण किया है, वही वैक्सीन बहुत पहले अपने पैसे से, अपने राज्य के पैसे से हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने युवाओं को मुफ्त में लगाने की घोषणा की है। तो हमारे राज्य की व्यवस्था राज्य सरकार अपने हिसाब से कर रही है, मगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड है, पैसा है, पर वो हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हमारी निवेदन है कि इस कोरोना काल में हम लोगों को मारे ना जीने दें। विक्की जी तो देखिए ये प्रदर्शन है, मात्र 15 से 20 सेकंड आपसे चाह रहा हूं ताकि और ज्यादा अच्छे से आपके सजग दर्शकों को मैं कुछ तथ्यों के माध्यम से समझा पाऊं। कहिए विक्की जी। मैम सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पिछली कोरोना की लहर में जब विश्व में कच्चे तेल के दाम माइनस में तक चले गए थे खाड़ी देशों के अंदर, उसके बावजूद भी पिछली कोरोना की लहर में पेट्रोल के दाम क्यों नहीं कम हुए, ये बड़ा ही चिंता का विषय है और इस पर केंद्र सरकार को काम करना चाहिए। जो हमारी तेल कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जिन देशों को जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, नेपाल जैसे देशों को एक्सपोर्ट करती हैं कच्चा तेल, उन देशों में हिंदुस्तान से आधी कीमतों पर पेट्रोल और डीजल मिल रहा है। ऐसा क्यों हिंदुस्तान की जनता के साथ अन्याय किया जा रहा है, इस पर विचार करना होगा। सबसे बड़ी बात, आज पेट्रोल की कीमतें 72 रुपए प्रति बैरल है। 2011 और 12 में जब ये 100 रुपए प्रति बैरल को क्रॉस कर गई थी, उस समय में क्या यूपीए सरकार ने 70 रुपए 75 रुपए पर पेट्रोल नहीं दिया? तो जब यूपीए सरकार 100 रुपए से ज्यादा प्रति बैरल पर 75 रुपए में पेट्रोल दे सकती थी, तो आज ऐसी कौन सी मजबूरी है महामारी के इस दौर में कि आपको 72 रुपए प्रति बैरल के ऊपर पेट्रोल की कीमत 100 रुपए क्रॉस कर रही है, 102 103 रुपए क्रॉस कर रही है। ये कुछ यथार्थ प्रश्न है गुंजन जी, जो आज केंद्र सरकार को भी और राज्य सरकार है, मध्य प्रदेश के अंदर राज्य सरकार आपके इन सवालों के जवाब भी ले लेते हैं। प्रदीप माहौर जी जवाब दे दीजिए। बिल्कुल, मैं तो ये बोलता हूँ, देखिए कांग्रेस के हमारे विक्की पोंगल जी इतना बोल रहे हैं तो इनको सबसे पहले तो अपनी कांग्रेस की जो सरकार है छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में, उनसे बोलना चाहिए कि वो इसकी स्टैंडर्ड सेट करें और वो सबसे पहले अपने यहाँ पे वैट गिरा के रेट गिराएं, जिससे कि बाकी जो दूसरी स्टेट गवर्नमेंट्स है ना उनको भी एक अवसर मिले, उनको भी एक सीखने को मिले कि किस प्रकार से रेट गिराए जाते हैं और वो भी गिराएं। क्यों ना वो शुरुआत करें। आप बार बार जो केंद्र सरकार पे ठीकरा फेरते हैं, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि इस समय की जो परिस्थिति है और जो जिस तरह से केंद्र सरकार को हर चीज में आगे आना पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं रेवेन्यू की जनरेशन की जरूरत है। इस समय पे हम क्यों बोले कि वहां पे केंद्र सरकार जो है रेट गिराए। इससे बड़ा बेशर्मी का उदाहरण और कुछ नहीं हो सकता कि असम में इनकी सरकार थी, जब असम में चुनाव थे तो असम में पेट्रोल जो है वो 92 रुपए प्रति लीटर बिका। चुनाव होने के बाद तुरंत जो है असम के अंदर पेट्रोल के प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं। मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा। मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश है, जहां अगले साल चुनाव है। उत्तर प्रदेश में 94 रुपए लीटर पेट्रोल है और मध्य प्रदेश के अंदर 102 रुपए से ज्यादा है। तो उत्तर प्रदेश से हमारे सीमावर्ती मुरैना से लेकर हमारे ग्वालियर चंबल संभाग के जो जिले हैं
वहां पे लोग उत्तर प्रदेश से पेट्रोल लेके आते हैं ताकि 10 रुपए की बचत की जा सके। तो उत्तर प्रदेश में चुनाव के कारण जब 94 रुपए में पेट्रोल मिल सकता है, विक्की पोंगल जी, मैं यही बोल रहा हूँ, उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ में किसकी सरकार है? छत्तीसगढ़ के भी बॉर्डर इलाकों में यही हाल है। राजस्थान में भी यही हालत है। राजस्थान में भी पेट्रोल के प्राइस वहां से लोग उत्तर प्रदेश में जाके लेके आते हैं। भाई साहब, आपको अपनी विफलताएं छुपाने के लिए कौन से चादर ओढ़ेंगे और कहाँ ठीक है प्रदीप माहौर जी, विक्की खोंगल जी, ये वक्त राजनीति करने का नहीं है सर, समझने की जरूरत है। विक्की खोंगल जी, जितनी भी चीजें आप कह रहे हैं प्रदीप माहौर जी से, केंद्र सरकार को जरूर इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है, राज्य सरकारों को भी ये समझने की जरूरत है। सर आप राजस्थान में ही देख लीजिए ना सर, कितना ज्यादा वैट लग रहा है, और केंद्र सरकार को भी समझने की जरूरत है। सर मध्य प्रदेश में आप देखिए वैट के साथ साथ सेस भी लगता है, तो ऐसे में जनता के ऊपर दोहरी मार पड़ती है। ठीक है शुभम, आपके पास जाना चाहूंगी, एक आखिरी कमेंट शुभम, जनता जिस तरीके से परेशान है, कहीं ना कहीं हर बार इस मुद्दे को लेकर राजनीति देखने को मिलती है, लेकिन चुनाव होते हैं तो ये मुद्दा सबसे ज्यादा उठाया जाता है कि पेट्रोल के दाम कम होंगे, डीजल के दाम कम होंगे। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, और हमने ये देखा भी कि 2 मई तक अगर आप देखेंगे जब चुनावी नतीजे आना थे, दाम काफ़ी कम थे या दाम बढ़ भी नहीं रहे थे। उससे पहले हम लगातार देख रहे थे कि रोज़ाना ही 20 पैसे 25 पैसे दाम बढ़ रहे थे, मगर 2 मई के बाद अगर आज 9 जून तक की अगर आप बात करेंगे, यानी कि 1 महीने से ज़्यादा का समय हुआ है, 5.5 रुपये प्रति लीटर पेट्रोल पर और 5 रुपये प्रति लीटर डीजल पर दाम बढ़े हैं और रोजाना ही बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इस ओर राज्य सरकार और केंद्र सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि स्थिति अब दिन पे दिन खराब हो रही है, आम जनता की जेब पर सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप माहौर जी आपका, विक्की खोंगल जी आपका, शुभम और आदित्य आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।